अहम के पापा खेतों में आकर ये सोचने लगता है, अब मैं बुरा हो गया हूँ और बहुत थक गई हूँ, मुझे घर जाना है। और घर जाके चाय पी के अहम के पापा सोचता है और उसके चाचा को बताता है, अब घर के सारे काम तू ही संभाल सकते, अब मुझसे नहीं होता है। फिर अहम के चाचा ने बोलने लगा, हाँ भैया मैं ही संभालूंगी। और अहम तो आजकल पुलिस की बेटी के प्यार में इधर उधर घूम रहा है। अहम के पापा तभी खड़ा होकर बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, अहम तो गोपी के प्यार में पागल है, इसके पापा पुलिस अहम को मारने के लिए ढूंढ रहा है। तभी कोकिला गुस्सा होकर बोलता है, ये गोपी कौन है? गोपी और अहम एक दूसरे से प्यार करता है। गोपी हमेशा अपने अहम को फोन पे बातें कर रहा होता है और गोपी अहम को बोलता है, अहम आप जल्दी आओ, मैं पेड़ के नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तभी अहम बोलता है, मैं जा रही हूँ गोपी, तुम मेरा इंतजार करना। तभी गोपी और अहम मिल जाता है और दोनों बातें करने लगता है। गोपी, हम एक दूसरे से छोटे से मिलते रहना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया तो वो मुझे कुछ नुकसान दे सकता है। तो गोपी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर वालों को तुम बताओ और मेरे घर वालों को मैं बताती हूँ। तभी गोपी आते हैं और बोलता है, अहम तुम तो मेरे डैडी को जानती हो, मेरे डैडी कितने गुस्से वाले हैं, वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। हम दोनों अगर सच से प्यार करते हैं तो हम दोनों को भागकर ही शादी करना पड़ेगा। तभी अहम बोलता है, गोपी मुझे ऐसे भाग के शादी करना अच्छा नहीं लगता। अगर तुम्हारे घर वाले में तुम्हारे साथ मुझे शादी करेगा तो ही मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी गोपी बोलता है, क्या तुम मुझे सच्ची प्यार नहीं करती? मेरे घर वाले तुम्हें कभी नहीं मानेंगे शायद। तभी गोपी गुस्सा होकर नीचे बैठ जाता है और बोलता है, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो हम कल ही दोनों भाग जाएंगे। इतने में गोपी के डैडी पुलिस वहाँ पर आ जाते हैं और अहम को बहुत गुस्सा दिखाते हैं और बोलते हैं, तुम मेरी बेटी को फंसा रही हो, अगर तुमने मेरी बेटी को नहीं छोड़ा तो मैं तुझे पुलिस पे ले जाऊंगी और तुझे बहुत मारूंगी। तभी अहम की डैडी भी वहाँ खड़ी रहती है और सुनती रहती है। गोपी की डैडी गोपी और अहम को देखती रहती है। फिर अहम की डैडी को भी गुस्सा आता है और अहम को बहुत गाली देता है, ये दोनों तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो, तुम दोनों कहाँ भाग जा रहे हो, हम है ना। तभी गोपी के अहम और अहम की डैडी सोचते हैं और अहम अपनी गलती का माफ़ी मांगते हैं, हमेशा गलती दोबारा नहीं करेंगे, अगर आप लोग इजाज़त दो तो ही मैं गोपी को शादी करना चाहती हूँ। तभी गोपी को बहुत गुस्सा आ जाती है और अहम को बहुत गाली देता है, अहम ये तुम क्या कह रही हो, मेरी डैडी तुम्हें कभी नहीं मानेंगे, अगर हम दोनों ने उन लोगों के बात मानी तो हमें कभी मिलने नहीं देंगे। गोपी अपनी डैडी और अहम को बहुत बातें सुनाते हैं और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अहम अपनी डैडी और गोपी की डैडी को समझाती है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, देखा आप लोगों ने मना किया तो गोपी गुस्सा होकर चली गई, अगर आप लोगों ने हमें अच्छी से शादी कर देती तो गोपी नहीं भागती। ये सुनकर अहम की डैडी और गोपी की डैडी बातें सोचने लगी और गोपी की डैडी ने बोलने लगा, अगर तुम दोनों की यही मर्जी है तो अब यही होगा, तुम दोनों को कहीं भाग के जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी अहम की डैडी भी बोलता है, हाँ यही ठीक है, तुम दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अब